नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मना राष्ट्रीय एकता दिवस। यूपी के अलग अलग जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी, छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथ ही सीएम योगी ने भी बड़ी बात कही। तो क्या कुछ बोले नेता और क्या कुछ हुआ इस आयोजन में, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात, यूपी में एसआईआर को लेकर बैठक। बिहार के बाद अब यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसे लेकर सीईसी नवदीप रिणवा ने बैठक की। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से बड़ी अपील की। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में और क्या है ये बड़ी अपील, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात, नो एंट्री विवाद में पुलिस पर पथराव। जिला मुख्यालय चाईबासा में नो एंट्री व्यवस्था को लेकर उपजे विवाद ने बड़ा रूप लिया, जिससे हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर चौथी खबर में बात, बरेली कैंट में बुलडोजर का कहर। यूपी के बरेली छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत कैंटोनमेंट बोर्ड में बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर एक साथ 300 शहरों पर लाल निशान लगाए गए। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो राष्ट्रीय एकता से जुड़ी है। राष्ट्रीय एकता दिवस, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष भी पूरे देश में धूमधाम से उत्साहित हुआ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से हुई और रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं को राष्ट्रभक्ति की मुख्य धारा से भी जोड़ा। बुलंदशहर जिले में ये आयोजन विशेष रूप से उत्साहपूर्ण रहा। यहाँ के विभिन्न हिस्सों में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी, छात्र छात्राएं, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। दौड़ का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने किया। प्रतिभागी हाथों में तिरंगा थामे एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारों के साथ दौड़ने लगे। ये दौड़ न केवल शारीरिक ऊर्जा का प्रदर्शन थी, बल्कि देश की एकता, अखंडता के प्रति अटूट समर्पण का भी प्रतीक बनी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो पूरे राज्य में गूंजा। योगी ने कहा कि राष्ट्र की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं है। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम योगी। स्वयं 12 नवंबर को हम लोग राज्यपाल महोदया के नेतृत्व में स्वयं भी केवड़िया में जाकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इस दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एकता के सूत्र में बनने के तो अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। हस्तशिल्पी और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी स्वदेशी अभियान, वोकल फॉर लोकल के अभियान को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज सभी 75 जनपदों में ये राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ युवा और समाज के हर तबके का नागरिक जुड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ बनाने के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। आप सभी लोग आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं आप सभी को इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। योगी ने राज्य स्तर पर रन फॉर यूनिटी को प्रोत्साहित किया। कहा कि उत्तर प्रदेश में एकता की ये लहर पूरे देश को प्रेरित करेगी। उनके इस बयान ने राजनीतिक दलों को भी एकजुट होने का संदेश दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय एकता दिवस ने उत्तर प्रदेश को एक परिवार की तरह एकजुट दिखाया। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो एसआईआर से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बिहार के बाद अब यूपी में भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का एक क्रांतिकारी प्रयास है। और इसी कड़ी में लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईसी नवदीप रिणवा ने राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने पर विचार विमर्श करना था। रिणवा ने सभी दलों में पूर्ण सहयोग से अपील की, क्योंकि शुद्ध मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की अधिकार
आधारशिला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जिला और विधानसभा स्तर पर गहन समझ विकसित करना जरूरी है। सभी शंकाओं का समाधान कर हम एक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। बैठक में एसआईआर की बारीकियों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीईसी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक बीएलए अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन भरवाकर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को सौंपेगा। बीएलओ घर घर जाकर इन प्रपत्रों का वितरण और संग्रह करेंगे और हर मतदाता को पावती दी जाएगी। रेणवा ने जोर दिया कि बीएलओ स्थानीय निवासी होने में से समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए राजनीतिक दलों का सहयोग अनिवार्य है। दावे और आपत्तियों की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। समय सीमा पर भी स्पष्टता दी जाएगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर सर्वे होगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी और 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे आपत्तियां दर्ज होगी। अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। ये प्रक्रिया न केवल फर्जी वोटरों को हटाएगी बल्कि वास्तविक मतदाताओं को सशक्त बनाएगी। हालांकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले विवाद भी उठे। समाजवादी पार्टी यानी सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि एसआईआर में अधिकारियों की पोस्टिंग जाति धर्म के आधार पर हो रही है। उन्होंने निष्पक्षता की मांग की। कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। ये सीधा सीधा दिखाता है कि विपक्ष घबराई हुई है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं घुसपैठियों के वोट ना कट जाए जो उन्हें वोट देते हैं। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो चाईबासा से जुड़ी है, जहां जिला मुख्यालय में नो एंट्री व्यवस्था को लेकर उपजा विवाद अब हिंसक रूप ले चुका है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। इस घटना में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 6 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामला मुफस्सिल थाने में दर्ज हुआ, जिसमें 74 नामजद करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पथराव के दौरान पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे। दरअसल विवाद की जड़ 27 अक्टूबर की है, जब बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने पहुंचे। नो एंट्री व्यवस्था, जो मंत्री के आवास क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाती है, आम लोगों के लिए बड़ी असुविधा बन गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इससे उनके दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वो घंटों इंतजार करने को मजबूर है और आपातकालीन सेवाओं भी बाधित हो रही है। घेराव के दौरान तनाव बढ़ा और भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया, लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई। हालांकि पूरे मामले के बाद बैठक भी हुई। बैठक में तीखी बहस हुई और प्रतिनिधिमंडल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने मांग की कि गिरफ्तारी सभी लोगों को बिना शर्त रिहा किया जाए और नो एंट्री व्यवस्था तत्काल समाप्त हो। हालांकि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ चल रही है और आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खैर, 24 घंटे की मोहलत के बाद क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के बरेली छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी मुहिम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि योगी सरकार सुशासन और कानून के राज की दिशा में कोई समझौता नहीं करती। कैंटोनमेंट बोर्ड की इस साहसिक कार्रवाई ने आजाद मोहल्ला और आसपास के इलाकों में 300 से अधिक अवैध निर्माणों पर लाल निशान लगाया है, जिनमें से 100 से ज्यादा पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। अवैध दीवारें, शेड, टॉयलेट, कार पार्किंग जो सालों से सड़क को निगल रही थी, अब इतिहास बन चुकी है। ये कार्रवाई न केवल बरेली कैंट को व्यवस्थित कर रही है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश दे रही है। कानून सबके लिए बराबर है और सार्वजनिक संपत्ति पर कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड के जेई मनोज यादव ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई अचानक नहीं बल्कि पूरा प्लानिंग और नोटिस के बाद की गई है। लोगों को 5-6 महीने पहले नोटिस दिए गए थे, बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने खुद नहीं हटाया, जिसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।